बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर गाज़ी। इस वक्त हूं हॉलैंड नीदरलैंड के बड़े शहर एम्स्टर्डम में। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इमारत नज़र आ रही है, ये कदीम शाहों की बिल्डिंग है और तकरीबन 500 साल कदीम बिल्डिंग है ये। और इसी तरह शाह का जो एक महल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम उधर महल की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर देखें बारिश हो रही है और रात के यहाँ पर बज रहे हैं तकरीबन 1। लेकिन जो यहाँ पर दुनिया भर से चूँकि सियाह आए हुए हैं, उन सियाहों ने की वजह से ये इलाका सारा आबाद है और बारिश भी हो रही है। अभी हम आपको यहाँ के जो मदारिस हैं, जो मसाजिद हैं, जो तबलीगी मरकज़ हैं, इस्लामिक सेंटर है, वहाँ भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे। यहाँ के उलमा कराम, यहाँ के मदारिस के मुंतज़िमीन और यहाँ के जो मुसलमान हैं रहने वाले, उनसे मुलाकातें करवाएंगे। अभी हमने एक मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है और उनके जो मजहबी रहनुमा है, आलिम दीन है, उनका इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे। ये देखें बहुत पुरानी और बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग। वहाँ से शुरू हो जाएं ये चलते जाएं चलते रहें, ये सारी बड़ी बिल्डिंग है ये। और इसी से आखिर में ये जो आपको महल नज़र आ रहा है, ये बादशाह का कदीम महल है। बताया जाता है कि ये 500 साल कदीम है। और मेट्रो देखें, यहाँ पर हर 2 मिनट के बाद मेट्रो आ रही है। ये मेट्रो बस है, ये देखें। अब एम्स्टर्डम जो है ये दुनिया के 10 बड़े और बेहतरीन शहरों में शुमार होता है इसका। हमारे आने का मकसद यहाँ था कि मुतालाती दौरा किया जाए, मुसलमानों से मिला जाए, उनसे मुलाकातें की जाएं, देखा जाए, उनसे मिला गया कि यहाँ पर वो दीन इस्लाम का काम किस तरह कर रहे हैं। और इसी तरह मगरबी ममालिक ने जो अपने मुल्क को जन्नत नज़ीर बना दिया है, अमन का गहवारा बनाया है, और यहाँ पर सफाई सुथराई है, तालीम है और इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं, तो उनकी तरक्की का, मादी तरक्की का राज क्या है, ताकि खुद मा सफ़ा वदा मा कदर, जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम ले लें, हम उसको लिखें, हम उसको बयान करें, ताकि हम लोग भी जो मुसलमान, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा ममालिक हैं, और उसके बावजूद हम इफ्तिराफ़ का उसका इंतशार का शिकार हैं, हर जगह पिट रहे हैं, ताकि हम भी तरक्की कर सकें। हम मुसलमानों के पास दुनिया का बेहतरीन दीन इस्लाम है, तालीम है, दुनिया का बेहतरीन महल वकू है, इतने ज़्यादा ममालिक हैं, मुसलमान हैं, उसके बावजूद हम पसमानदा हैं। इसकी वजह क्या है? और ये लोग थोड़े से हैं और उसके बावजूद इन आपस में इत्तेफाक है इनका, और इसी तरह ये मेहनत करते हैं। ये कौम बड़ी मेहनती कौम है। हफ्ते में 4 दिन 5 दिन तो खूब डट कर काम करते हैं और फिर ये 2 दिन खूब इंजॉय करते हैं, छुट्टी करते हैं। हमें हुक्म दिया गया है कि मेहनत करें। तो अभी हम जा रहे हैं एक बड़ी मस्जिद की तरफ, वहाँ पर इंशाअल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर आपको वहाँ के मुसलमानों के हाल अहवाल भी सुनाएंगे। ये एक महल की तरफ जा रहे हैं। वो जो बिल्डिंग थी एक कदीम, वो बिल्डिंग चली आ रही थी वहाँ से, और ये बिल्डिंग यहाँ ख़त्म हुई है। और फिर आगे चलते जाएं, ये देखें यहाँ पर हाँ भाई, महल कौन सा है? हाँ भाई, महल कौन सा है? ये जो नज़र आ रहा है सामने, ये टीवी का स्क्रीन है, उसके राइट साइड में। ये जो नज़र आ रहा है सामने, उसके राइट साइड में, राइट साइड, और 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा। और ये क्या? ये भी बड़ी, जी, ये भी बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल है। ये शॉपिंग मॉल सारी ब्रांडेड में भी सबसे महंगी ब्रांडेड सामान यहाँ मिलती है। अच्छा, ये यहाँ का जी कदीम क्या नाम है, बड़ा, सबसे बड़ा और महंगा 3 शॉपिंग मॉल है। बारिश हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, तो और सियाह दुनिया भर से सियाह आए हुए यहाँ आए हुए हैं। प्रोग्राम बनाया हुआ है, मैंने आपको बताया, मेडिकल चेकअप करने वाले हर 2 मिनट के बाद ट्रेन आती है और हर 5 मिनट के बाद मेट्रो बस आती है। ये लोग साइकिलिंग बहुत करते हैं, जिस तरह जर्मनी में साइकिलिंग करते थे और स्कैंडिनेविया में करते थे। हॉलैंड के लोग भी बहुत वो करते हैं। ये हॉलैंड के लोग जो है ये बहुत वो हैं, मेहनती हैं ये लोग भी, और इनकी मैशत तेल है, शेल कंपनी इनकी है। ये देखें, ये
एक और मेट्रो बस। यहाँ पर यूरोपीय ममालिक में तकरीबन जो सैर व सियाहत का मौसम होता है, घूमने फिरने का होता है, वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक होता है। अगस्त के बाद यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। जब बर्फ़ पड़ती है तो ये सियाहत के लिए बंद होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सियाहत करते हैं। क्या चीज़? वो म्यूजियम देखने। कौन सा? जी वो जो राइस म्यूजियम कहते हैं वो कहाँ है? जी वो हमें ट्रैम बैठनी होगी। ये है डैम स्क्वायर कहते हैं। इस जगह को डैम स्क्वायर कहते हैं। ये महल है? नहीं, महल अभी पीछे है। अच्छा, ये जो इधर नजर आ रहा है ये अभी ये डैम स्क्वायर क्या चीज़ है? ये इस जगह का नाम डैम स्क्वायर है। डैम स्क्वायर। डैम स्क्वायर, ये इसमें क्या होता है, क्या चीज़ है ये? ये तो ये तो एक मुजस्मा बना हुआ है। ये बादशाह का मुजस्मा बना हुआ है। ये क्या है ये? यहाँ जो है बड़े दिन राजा खुद यहाँ आता है। यहाँ आकर वो भाषण देता है बड़े दिनों में। ये राजा नाम है। अच्छा, हाँ ये बादशाह का महल जी। नहीं, अभी तो वो डेनहाग में रहता है। ये जी नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ के बादशाह का महल है और कदीम तारीख़ी महल है। ये बताया जाता है कि 500 साल कदीम महल है ये। देखें, इसके बारे में ज़रा बताएं जी महल के। जी, उस ज़माने में पूरी हुकूमती यहाँ से हुकूमती सारी होती थी। हुकूमती के कानून वगैरह यहाँ से लिखते थे, फिर वो करते थे। लेकिन अभी तो सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ही रखा हुआ है। अच्छा, ये अभी यादगार है, अलामती तौर पर बादशाह का महल जैसे रखा जाता है। सुबह के टाइम पर यहाँ कोई जोकर वगैरह इस तरह से वो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए यहाँ खड़े होते हैं और वो फिर पैसे लेते हैं और तस्वीर खिंचाते हैं। अच्छा, तो अभी सिर्फ खास टूरिस्ट अंदर जा सकते हैं? अंदर किसी को अलाउ नहीं है। मेरे ख्याल अंदर म्यूजियम है इसके। जी नहीं, अंदर वो बस बंद है। अंदर बंद है, कोई बाहर से बस देख सकते हैं। इस पूरी जगह को डैम स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, ये पूरी जगह को जी। और यहाँ की मशहूर तरीन जगह से यहीं पर आते हैं, जैसे कि चांदनी चौक है, क्या जैसे। हाँ, तो इस तरह का ये जी चांदनी चौक की तरह है डैम स्क्वायर। और ये देखें, ये एक कोई मुजस्मा बना हुआ है गालिबन। ये जैसे मीनार पाकिस्तान है ना, इनका ये आज़ादी का कुछ है, मीनार सा बनाया हुआ इन्होंने आज़ादी के हवाले से। और ये वही बादशाह का महल। और ये जो है यहाँ के 500 साल कबल यहाँ पर बादशाहों की हुकूमत थी, हर एक की अलग अलग थी। और फिर इस वक्त यहाँ जमहूरी निज़ाम है, लेकिन बादशाहत बराए नाम है ना? ऐसे ही है ना? सही बात है। बहुत खूबसूरत है ये भी, कदीम भी है। 12 नंबर है, 1245। ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं हॉलैंड नीदरलैंड के सबसे बड़े और ख़ूबसूरत शहर एम्स्टर्डम थे। और एम्स्टर्डम का शुमार दुनिया के 10 खूबसूरत और बड़े उसके शहरों में होता है, जैसे कराची है, बम्बई है और शहर है। ये देखिए, अनवर गाजी को इजाज़त दीजिए हाईलैंड से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, अपने फेस पे कर रहा हूँ, वो पता नहीं चल नहीं रहा क्या हुआ है, अपने फेस पे कर रहा हूँ।